आपकी माँ ने दूध पिया है तो आप किसी सैनिक के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करके देखना। जय हिंद दोस्तों, आज समाज फौजियों पर एक सवाल कर रहा है, क्या आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए है, हम सबके लिए, और सोचना होगा, सबक भी लेना होगा, इसको स्कैप नहीं करना। यदि आप सर्विस में या आप रिटायर्ड, मैं क्यों कहना चाहता हूं कि अप्रैल में मैं घर आऊंगा, आखिरी फोन कॉल, फिर कफन में लौटा बैंक मैनेजर। हाँ जी दोस्तों, मैं उस एपिसोड की, उस घटना की बात करूंगा जो गाजियाबाद के पास एक पंजाब सिंध बैंक में हमारे एक रिटायर्ड फौजी जो गार्ड का काम कर रहा था, उसने बैंक मैनेजर को गोली मार दी। अब यहां सवाल लगातार लोग हमें भेज रहे हैं कि आखिर वो 2 महीने की गर्भवती थी, अभी उसकी शादी हुई थी, 34 साल उसकी उम्र थी, उसने पत्नी को फोन किया कि हम घूमने चलेंगे। अब उसका दर्द दिखाया जा रहा है कि आखिर फौजी की क्या मानसिकता थी, जो गार्ड सुरक्षा के लिए था वो भक्षक क्यों बन गया, छुट्टी की नाराजगी क्या थी, ऐसे में उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। ये बात ये बार बार हमारे को खटक रही है, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इससे पहले मैं आपको एक कानपुर का मामला, जहां फौजी रिटायर्ड होता, अपने घर रहता है, उसकी वाइफ खत्म हो जाती है, अपने 2 बच्चों का भरण पोषण करता है और समाज में, गांव में अच्छा ईमानदारी से काम करता है, और उसकी बेटी का रेप कर देते हैं गांव के दबंग के 2 बच्चे। फिर वो सीधा कुल्हाड़ी ले जाके दोनों को कई हिस्सों में बांट देता है, मेरा मतलब समझ गए। उसके ऊपर भी हमने प्रतिक्रिया देखी, तो फौजियों की प्रतिक्रिया अलग थी, सिविल लोगों की प्रतिक्रिया अलग थी कि फौजियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फौजियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और यही मामला फिर आ गया है। अब आइए हम बैंक की बात करते हैं कि अभी कुछ निकल के आ रहा है कि वो जो जवान था वो शनिवार को ही छुट्टी की बात कह दिया था, जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा बैंक मैनेजर था और ना ही जवान ने लूटने न खसोटने कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसकी छुट्टी थी, शनिवार को ले ली थी, मंडे को उसने नहीं आना था। लेकिन जैसे ही बैंक मैनेजर वहां पहुंचते हैं, वो खेत में काम कर रहा था, अपने शॉर्ट में था, टी शर्ट में था, और ये गाली गलौज देते हैं, उसका अपमान करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। अब वो विचलित हो जाता है, वो सहन नहीं हो पाया और बैंक में आता है, अपनी जो हथियार उठाता है, गोली मार देता है। अब मामला ये है, आपको अब इस पर कह जाने कि इनकी मेंटालिटी क्या है, तो हम फौजियों की मेंटालिटी बता देते हैं कि हम यूनिट की इज्जत के लिए हमें सिखाया जाता है, यूनिट की इज्जत हमारी इज्जत, इज्जत इज्जत इज्जत, यानी नाम नमक निशान। हम इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकते, अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसके लिए हम जान झोंक देते हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए। जब हमारी अपनी बारी आती है तो फिर हमें वो चीज सिखाई गई है जो हमारे डीएनए में, जो हमें देश के लिए मरना सिखाती है, जो देश के लिए लड़ना सिखाती है, वह हम भूल जाते हैं कि देश पहले है, लोग पहले हैं, परिवार मेरा बाद में है। तो जब इतना हम भूल जाते हैं, तो ये किसी को रिटायर्ड होने के बाद या सर्विस वाला बंदा छुट्टी आता है, आप उसके साथ ऐसी हवानियत कर देते हैं, कभी पुलिस वाले कर देते हैं। अब इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि भिंड में जो एपिसोड हुआ, एक सूबेदार मेजर को किस तरह मां की गाली दी जाती, कॉलर पकड़ के मारा जाता है, और वो एक सूबेदार मेजर से रिटायर्ड है, एक पूर्व सैनिक है, वो समाज सेवी है, रक्षा मंत्री जी ने अवार्ड दिया है। अब कितना प्रूफ करूं, वहां पर हमारे सैनिक क्या बोल रहे हैं, मां का दूध पिया है, तो आजा एक बार सामने तो आजा, मां का दूध पिया है। क्यों आपकी मां ने दूध पिया है तो आप किसी सैनिक के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करके देखना। और मैं खुली चुनौती देने जा रहा हूं, आप कोई पाई का हिसाब नहीं ले लें। ये आपके थाने में उससे कोई सीनियर नहीं था, डीएसपी लेवल का अधिकारी था, उसका आपने कॉलर पकड़ा था, आपको शर्म नहीं आई, बहादुरी दिखाना था तो आगे दिखाओ। पूर्व सैनिक कौन कमजोर है, उसको डराता हूं। अगर तुम्हारी गर्दन पर पैर रख के नहीं हम निकल जाए तो हमसे सैनिक नहीं, कुछ भी बोलना। आपको मैं संदेश ऐसा दूंगा, अभी ये लड़ाई नहीं है, रक्षा मंत्री भारत सरकार का, उसने बुला करके, क्योंकि सैनिकों को सिखाया ही यही जाता है। यदि सैनिक इतने अग्रेसिव न हो, सैनिक इतने अपने यूनिट की इज्जत के लिए, अपने समाज की इज्जत के लिए उनके उस लहू में गर्मी न हो, तो पाकिस्तान से कौन लड़ने जाएगा, कौन अपनी जान जोखिम में डाले। वो दिमाग फिर नहीं चलाते, दिल से कहते हैं कि भारत मां है मेरी, और मां की सुरक्षा के लिए हम अपने प्राण दे देंगे हंसते हंसते। अब यहां पर आप गिरेबान पकड़ ले, तो यहां पर आप मैं मुक्का मारते हो।
अब उसके दिल की बात सोचो, ये सूबेदार मेजर क्यों रो रहा है? अब उसका आपने सब कुछ खराब कर दिया, उसकी इज्जत बिज सब कर दी। अब पूर्व सैनिकों में रोष है, तब उसको जाकर के थाना का घेराव किया, चैलेंज किया। तो ये गलत है या सही, आप बताओ। इसी तरीके से यहां कहा जा रहा है कि इस सैनिक ने कहा कि हमें बहुत अपमानित किया गया, हमें बहुत गाली देते थे, जहां पर लेडीज स्टाफ थी उनके सामने हमें टॉर्चर करते थे, तो हमसे ये बेइज्जती सही नहीं गई, और जो हमने किया, हमसे जो हुआ वो हो गया, गुस्से में हुआ, जैसे भी हुआ। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा कहूंगा कि किसी सामने वाला यदि सैनिक है तो उसका डीएनए अलग है भाई, उसको थोड़ा तो आप प्यार दो ना, वो जान दे देगा आपके लिए। नहीं, समाज में आप बताओ, किसी सब्जी वाले को भी वो परेशान नहीं करेगा, किसी गरीब की वो मदद कर देगा, फिजिकल हेल्प कर देगा, फाइनेंशियल हेल्प कर देगा, समाज में अच्छा काम करेगा, वो इनोसेंट होता है। वो उसी के साथ आपने प्लॉट दबाना है, उसी को पड़ोसी ने परेशान करना है, उसी को नेता अभिनेता ने गुमराह करना है, तो वो कब तक इस दर्द को, और फिर उसकी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि ना ही उसके पास कोई ऐसे ग्रुप है या संगठन है, या उसके पास नेता से लिंक है, ना पुलिस वालों से लिंक है, तो फिर अकेला क्या करे, अकेला क्या करे। इसलिए कानून भी इतनी सारी फॉर्मेलिटी, उसको कुछ नहीं आता, इसलिए उस जाकर के बेटी के बलात्कारी को कुल्हाड़ी लेकर के 2 बंदों के उन्होंने 6 हिस्से करके पुलिस को रख दिए, बोला ले संभाल लो। तो कहां गलत है, क्या सही है, वो अब आप समझिए। मैं ये नहीं, मैं सिर्फ फौजियों की मानसिकता, हमें जो सिखाया गया है, हमें वो ईमानदारी सिखाई गई है, लॉयल्टी सिखाई गई है, अनुशासन सिखाया गया है, लेकिन कानून पे भरोसा, कानून मदद करे तब तो भरोसा आए। कानून इतना लंबे समय तक और इतना उन्हें टॉर्चर किया जाता है कि फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और इसका बहुत देश के लिए फायदा है, सेना के लिए फायदा है, तो समाज के लिए शायद कहीं कहीं नुकसान है। तो इसलिए हम अपने फौजियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि पेशेंस को बनाए रखें। यहां पर ऐसा ही है सब कुछ, यहां पर पूरा वातावरण खराब है, यहां आपका कोई नहीं है। आप आइए, किसी सैनिक संगठन से जुड़िए और आसानी से चीजों को समझिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।